हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स, जिसमें लेक्चर नंबर 2 है। इमेज क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इमेज को समझने से पहले हमें परावर्तन के नियम समझना होगा, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था। परावर्तन के नियम में क्या होगा, एक ऐसे क्या होगा, हमारा मिरर होगा, प्लेन दर्पण होगा, इस पर क्या होगी, किरणें आपतित होगी, तो ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। जिस बिंदु पे टकराएगा वो आपतन बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु पर टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा, तो क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। इस पर आप क्या करिए, अभिलंब खींच दीजिए, तो ये क्या है, इसके लंबवत है। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण हो गया। ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो पहला नियम क्या था कि आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे, पहला नियम था। दूसरा नियम था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सोर्स है, पहले इमेज, यहाँ पे कुछ स्रोत है, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें क्या होगी, इस बिंदु के इस वस्तु को हम लोग बिंब बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वस्तु या बिंब या ऑब्जेक्ट। तो प्रकाश की किरणें क्या होगी, आदमी के हर बिंदु से पास करेंगे। मान लीजिए कि किसी एक बिंदु की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए सिर की बात कर रहे हैं, तो इसके सिर से किरणें चलेंगी ऐसे। ठीक है, बहुत सारी किरणें चलेंगी। आपको हर बुक में केवल 2 ही किरण मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कितनी भी किरणें आप यहाँ से पास करा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बहुत सारी किरणें क्या होंगी, इस दर्पण पे क्या करेंगी, जाके टकराएंगी। अब आपको क्या करना है, परावर्तन का नियम लगाना है। परावर्तन का नियम क्या हुआ, ये सब आपतित किरणें हैं। जहाँ पे आपतित होंगी उस बिंदु पे आप अभिलंब खींच दीजिए ऐसे। अभिलंब खींच देंगे तो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, आपतन कोण। जितने कोण से ये टकराई है उतने कोण से क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी। ये कोण बराबर हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, टकराई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या करिए, सीधे अभिलंब खींच दीजिए। अभिलंब, अब ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जितने कोण से ये क्या हुआ, टकराई है, उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, 0 कोण से टकराई है। जैसे हमने बताया था कि अगर ये ऐसे टकरा रही है, इसको घटाते घटाते हम यहाँ पर ला देंगे 0 पे, यानी यहाँ से गिराएंगे तो इसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो ऐसे हुआ, इस दिशा में इसे टकराई, इस पर नॉर्मल खींचेंगे तब भी यही आएगा, परावर्तित लाइन भी यही हो जाएगी। ठीक है, इस पे खींचे हैं तो इस पर आप अवलंब खींच दीजिए 90 डिग्री पे, तो जितना एक कोण से टकराया है उतना एक कोण से क्या हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा। अब जो टकराने के पश्चात परावर्तित किरणें हैं वो जाकर कहीं मिल नहीं रही हैं। जब तक मिलेंगी नहीं तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी इमेज हमारा नहीं बनेगा, प्रतिबिंब हमारा नहीं बनेगा। तो ये जाकर कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए एक ये जा रही है, एक तो ये निकल जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, आगे कहीं जाके मिलने वाली नहीं है। तो हम इनको क्या करते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं। पीछे बढ़ा दीजिए, देखिए कहाँ मिलती हैं, सबको पीछे बढ़ा दीजिए। अब देखिए सभी किरणें क्या होंगी, पीछे एक बिंदु पे जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी, या इस बिंदु से लगेगा कि प्रकाश आ रहा है। कोई दूर का व्यक्ति देखेगा कि लगेगा कि ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से। ठीक है, इसी बिंदु से प्रकाश हमारा आ रहा है, तो इस बिंदु पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी परिभाषा हमारी पूरी नहीं है। दूसरा इमेज देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा थोड़ा सा कर्व में है, जो हमारा मिरर है वो क्या है, गोले के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रकाश की किरणें चलेंगी, कुछ ऐसे या ऐसे, जैसे आपको मन करे, जहाँ मन करे वहाँ गिरा दीजिए। बस आपको नियम याद रखना है कि जहाँ पे गिरेंगी वहाँ पे आपको क्या करना है, अभिलंब खींचना है। जहाँ पे गिरेंगी वहाँ पे आपको अभिलंब खींचना है। जितने कोण से टकराई है उतने कोण से आप इसको वापस कर दीजिए। ये जितने कोण से टकराई है उतने कोण से आप इसको वापस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे किरणें एक दूसरे को काट रही है। अगर तीसरी किरण भी लेंगे तो यहीं आके काटेगी, है ना।
तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। ठीक है, तो अब हम प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे देखते हैं। किसी वस्तु के किसी बिंदु से, ये वस्तु हो गया, कोई व्यक्ति है, उसके किसी एक बिंदु की बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें, यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, प्रकाश किरणें चलकर परावर्तन के पश्चात, ये यहाँ परावर्तित हो गई, यहाँ परावर्तित हो गई, यहाँ, ठीक है। किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये परावर्तित हो रही हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो परिभाषा देखिए फिर से, किसी वस्तु के किसी बिंदु से, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, ये पहला बिंदु हो गया, यहाँ से चल रही हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, मिल रही, जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या जिस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या जिस दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का है। पहला है आभासी और दूसरा है वास्तविक, यानी कि रियल इमेज। ये क्या है, वर्चुअल। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे पे मिलेंगी तब इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, हमारा वास्तविक होगा। जब प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी तब हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमारा सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आदमी की खोपड़ी क्या है, ऊपर है, जब यहाँ पे इमेज बनेगा तो आदमी की खोपड़ी क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, कुछ इस तरह से आदमी उल्टा बन जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, सीधा रहेगा। लेकिन क्या होगा, साइड इन्वर्जन होता है। साइड इन्वर्जन, साइड इन्वर्जन का मतलब दाएं चीज़ बाईं हो जाएंगी, बाएं चीज़ दाईं हो जाएंगी। जैसे आप इमेज में शीशे में अपने आप को देखिए तो दाएं चीज़ बाएं और बाएं चीज़ दाएं दिखती हैं। ठीक है, तो आभासी क्या हो गया, सीधा बनेगा, साइड इन्वर्जन होगा। पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं साइड इन्वर्जन को, है ना। दूसरा, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। पर्दे का मतलब पहले आप लोगों ने देखा होगा, गांव में सिनेमा में पर्दा चलता था, उस टाइप की पर्दे की बात हो रही थी। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। हाँ, इसका फ़ोटो लिया जा सकता है, फ़ोटो लिया जा सकता है। ठीक है, इसका फ़ोटो लिया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इमेज क्या होता है, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, एक आभासी होता है, दूसरा वास्तविक होता है। जब प्रकाश की किरणें एक्चुअल में परावर्तन के पश्चात जाकर एक दूसरे को काटती हैं तब हमारा इमेज क्या होता है, रियल बनता है। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तब हमारा क्या होता है, हमारा आभासी इमेज बनता है। आभासी इमेज क्या होता है, सीधा होता है, जबकि वास्तविक इमेज क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें साइड इन्वर्जन होता है। साइड का मतलब क्या हुआ कि बाएं चीज़ दाएं और दाएं चीज़ बाएं हो जाती है। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, फ़ोटो लिया जा सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं इमेज में। अब बात करिए, जो आप शीशा देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो वो इमेज भी क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, लगता है कि हम शीशे के अंदर हैं। ठीक है, लगता है शीशे के अंदर धंसे हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और क्या क्या खासियत होती है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।